ये जन्माष्टमी का व्लॉग दोस्तों केवल व्लॉग नहीं है, मेरे दिल की भावनाएं हैं, मेरे दिल के इतने करीब है। जब भी मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है जन्माष्टमी का ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पूरा सुबह से लेके मैंने रात तक का अपना रूटीन इसमें दिखाया है, 12 बजे के बाद तक का। तो सुबह हस्बैंड के लिए मैंने आलू और पीनट की सब्ज़ी व्रत वाली बनाई थी, वो भी व्रत रह रहे हैं। और कूटू के आटे की पूड़ी, जिसमें मैंने आलू बॉयल और जो केला बॉयल होता है उसकी डो लगा के पूड़ियाँ बनाई हैं। काफ़ी अच्छी पूड़ी बनती हैं दोस्तों। और ये देखिए बॉयल केला है, व्रत में केला यूज़ कर सकते हैं, तो केला हेल्दी भी होता है। और यहाँ मैं चरणामृत शाम के लिए जमा रही हूँ, तो दूध को अच्छे से मलाई वलाई डाल के बढ़िया सा गाढ़ा कर लिया। अभी जमने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी, पानी का अंश इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ये मैंने जामुन के लिए दही मंगाया था, तो मेरे पास दही रखा था लेकिन मुझे साफ़ बिल्कुल चाहिए था, तो थोड़ा सा मैंने दही जामुन के लिए मंगाया था। और ये जो दही है वो पैकेट वगैरह वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिला रहता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे मंगाती हूँ जहाँ से हमारा डेयरी से दूध आता है, वो बिल्कुल सही दूध दही उससे जमता है। तो दही जमा के एकदम मैंने रूम में रख दिया है। और ये गाय का दूध मैंने चरणामृत के लिए निकाल लिया है। पाक की रेसिपी और रामदाने की रेसिपी, रामदाने की पंजीरी की मैंने डाल दी है अपनी चैनल पे। जिसको भी देखनी है, वैसे भी व्रत हो या ना हो, आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अब शाम का समय है और मुझे लग रहा है 6 बजा होगा। मानिया अब तैयारी कर रही हैं सजावट की। तो ये देखिए इस तरीके से मानिया ने दीवार पे पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड लगा दिया है। और सजाने का काम उसका रहता है, वो बहुत अच्छा सजाती है, उसको अच्छा लगता है ये सब काम करना। तो क्योंकि उसको क्रिएटिविटी में बहुत मन लगता है। तो ये कुछ मतलब जो भी मेरे पास सजाने का सामान था, कुछ झालर और कुछ ये ले आए थे, तो उस तरीके से हम लोगों ने लगाया है। और कुछ सामान हम लोगों ने ख़रीदा भी था। तो सब खैर हमारी शॉप का ही सामान है, क्योंकि हम लोग सब सामान ये सब सजावट का भी रखते हैं, बाकी सारा सामान हमारी शॉप का ही है। तो ये देखिए यहाँ पे भूख लग गई थी, क्योंकि बजने वाला था साढ़े नहीं 9 बजने वाला था। तो मैंने कहा चलो कुछ बना लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैंने सुबह से केवल चाय पी थी और एक केला खाया था। तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं कटलेट। तो ये केले आलू के कटलेट हैं, जिसमें मैंने मखाना मूंगफली को ट्विस्ट देके पीस के डाला है। बहुत अच्छे। मैंने सोचा था पहले रेसिपी शूट करूँगी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी दोस्तों, मैं रेसिपी पूरी नहीं शूट कर पाई। तो मैंने कहा कुछ नमक का खा लेती हूँ तभी कुछ कर पाऊँगी। तो ये मैंने रसे वाले आलू इसी में डिप कर करके मैं खाती हूँ। मुझे हलवा भी बनाना था, लेकिन मैं कुछ भी और ज़्यादा नहीं बना पाई। मैंने बस ये कटलेट बनाए हैं और मैंने केवल सब्ज़ी बनाई थी, बस इसी में हम लोगों ने खा लिया था। और मानिया भी, आज हम तीनों लोग व्रत थे, मानिया भी व्रत थी। पिछले साल भी मानिया जन्माष्टमी का व्रत थी। तो ये हमारा डो है, जिसको मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा बनाया है। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हम लोग व्रत में खाते हैं, साबूदाना वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया है। और इसका जो गाढ़ापन आप देख रहे हैं, वो कूटू के आटे से मैंने गाढ़ापन दिया है। कूटू का आटा मैंने घर में ही बनाया है, और छोटे से व्लॉग में मैंने सब दिखाया था, कैसे मैं धोती हूँ, कैसे मैं करती हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में। तो ये देखिए ये पकौड़ियाँ बन गई हैं। मैं गाइस से आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ये बिल्कुल नए तरीके की स्नैक पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। और स्पेशली जब कूटू का आटा मिक्स करके बनाया जाए तो व्रत के खाने में जान आ जाती है। ये देखिए ये मेरी पकौड़ियाँ और सब्ज़ी बन गई है, मैं भोग भी लगाया आई हूँ। और ये मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, एकदम क्रंची और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। मानिया तो एक बाइट में कहने लगी मम्मी किसकी है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे वीडियो पे जाके देखना, पता चल जाएगा किस चीज़ की पकौड़ी है। काफ़ी अच्छी बनी थी, क्योंकि वो सजावट का काम कर रही थी, उधर मेरी तबीयत भी दोपहर से थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी थी। तो मैंने कहा बिना कुछ खाए तो नहीं रहा जाएगा। ये देखिए मानिया ने कुछ किया है, कुछ मैंने हिंट दिए थे कि ऐसे ऐसे लगाओ। तो बाद में और भी डेकोरेशन हुआ था। ये देखिए जितना कर पाती हैं, क्योंकि उनके पापा तो फिर 11 बजे आए थे, तो बहुत लेट हो गया था। और जल्दी जल्दी फिर उनके लिए मैंने खाना बनाया, और फिर टाइम बहुत हो गया था। ये देखिए इतना मैंने ये मानिया ने ही सारा डेकोरेशन किया है। मानिया का बस चले तो पूरी चौकी डेकोरेशन से भर दे, मुझे कुछ लगाने के लिए मिलता ही नहीं है टाइम।
कह रही थी मेरा क्लोज फ़ोटो मत लो। और हम भी नहा के आ गए हैं, मैंने भी स्नान कर लिया है, मानिया ने भी। तो हम लोग शाम की पूजा की तैयारी के लिए कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे चरणामृत कैसे बनाते हैं आप देख लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीका मैं बता रही हूँ। दही जो हमने सुबह जमाया था, तो देखिए कितना बढ़िया जमा है। थोड़ा दही मैं जामुन के लिए अलग फ्रेश रख लूँगी, क्योंकि इसी से मैं दोबारा दही जमा दूँगी। तो ये गाय और भैंस का दूध मिक्स था जिससे मैंने दही जमाया था। अब दही है और चीनी डाल देंगे, तो लगभग 2 कटोरी दही होगा, 2.5 कटोरी। तो मैंने 1 कटोरी भर के चीनी डाल दी। और मखाने को मैंने हल्का सा पानी से धो के डाला है, क्योंकि मतलब कभी कभी लगता है ना कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 7 प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास जो था मैंने डाल दिया। आपके पास जो हो डाल सकते हैं, जिसमें छुआरा है, काजू है, बादाम है, नारियल है, किशमिश है और चिरौंजी है। तो मैंने काट के दोपहर से ही मैं कटिंग की तैयारी कर रही थी, छोटा छोटा काट के सब डाल दिया है। और इसमें मैं मेवे खूब सारे डालती हूँ, आपकी श्रद्धा हो आप कितना भी डालें। कच्चा दूध डाल देंगे, थोड़ा कच्चा दूध मैंने और भी मंगाया था, मेरे पास इतना ही था। फिर शहद डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच शहद इसमें बढ़ जाएगा। जैसे बनाया जाता है ट्रेडिशनली वही रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। गंगा जल ज़रूर से पड़ेगा, शहद ज़रूर से पड़ेगा और गाय का घी पड़ेगा, कच्चा दूध, मेवे, दही और ये सब चीज़ें पढ़ के ही चरणामृत बनता है। जो कंप्लीट चरणामृत पंडित लोग बनाते हैं और जो सत्यनारायण भगवान की कथा में बनता है और जो बचपन से मैंने देखा है, बस वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ओरिजिनल चरणामृत बनाने की पूरा प्रोसेस है और इस विधि से जो चरणामृत बनता है अमेजिंग बनता है और भगवान को भोग लग जाता है, तो वो सब चीज़ें तो और भी अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये चरणामृत हमारे यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं हमेशा। जो जगन्नाथ जी की पूजा में और जो भी छोटी मोटी पूजा होती है, रामनवमी होती है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बस तुलसी दल मैंने इसमें रख दिया है, कंप्लीट चरणामृत बन गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके अरेंज करती जाऊँगी, क्योंकि इधर हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी खाना देना था। और यहाँ पे मैंने सब सजावट का सामान निकाल लिया है। देखिए थाली में स्वास्तिक मेरे हस्बैंड ने ही बना दिया था। कपूर से और लौंग से भी आरती करते हैं, तो मैंने भोग की ये देखिए इस थाली थोड़ी सी अलग निकाल के रख दी है। जो मैंने बनाया था, माखन मिश्री भी मैंने बनाया था, तो वो भी मैंने रख दिया है। मतलब माखन मिश्री मैंने बनाया था इंस्टेंट, बस 2 मिनट वाला। और यहाँ पे मैं खीरे में ठाकुर जी को मैं रखी थी, फूलों से सजाई थी, तो बस अब उनको उठा रही हूँ। बस 12 बजने वाला है, तो बस 12 बज ही गया है। बस मैं इस तरीके से जैसे कि मैं करती हूँ, मैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप कैसे करते हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। ये देखिए हमारे ये लड्डू गोपाल हैं, बिल्कुल छोटे, मेरे 0 साइज़ के हैं। मैंने दूसरे नहीं लिए, क्योंकि मैं जितना कर पाती हूँ, मेरे हस्बैंड बार बार बोलते हैं 2 ले लो, 1 बड़े रख लो। मैंने कहा मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी और इन्हीं का मैं कर पाऊँगी, तो बस मैं इन्हीं का करती हूँ। और इनको सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया। फिर चरणामृत जो हमने बनाया था, चाहे तो मैं कभी कभी भगोने में ही कर लेती हूँ और चाहे इस तरीके से कटोरी में भी कर लेती हूँ। तो सुबह तो स्नान वगैरह पीताम्बरी से मैंने करा दिया था ठाकुर जी को अच्छे से। और मेरे पास शालीग्राम भगवान भी है, उनको भी इसी चरणामृत में मैं स्नान करा दूंगी। चाहे तो अलग से दही से, शहद से, सबसे करा सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने सब कुछ डाल रखा है, मेवा सब कुछ है। जल, अब ऊपर से जल से स्नान करवा देंगे। तो जल में गंगा जल भी पड़ा हुआ है। अब इनको अच्छे से स्नान करा के इनको अच्छे से पोंछ देते हैं। ये देखिए हमारे छोटे से ठाकुर जी, और इनको वस्त्र पहनाने का टाइम आ गया है, क्योंकि 12 बज गया है और मेरी तबीयत काफ़ी कल से बिल्कुल सही नहीं है, तो एडिटिंग करने में भी सांस फूल रही है मेरी तो सुबह मैंने नेटजॉल भी पिया है, फिर मैं एडिटिंग करने बैठी और कुछ खाया पिया नमक का। ये देखिए मैंने छोटे से, मेरे बहुत छोटे हैं ना, तो जल्दी से कोई कपड़े नहीं आते हैं, और जो एकदम छोटा साइज़ का कपड़ा होता है ना, मैं वही लेती हूँ। ये देखिए माला, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने उनको पहनाई हैं, ये देखिए। और बाँसुरी भी है, मुकुट भी है, तो बस इस तरीके से मुकुट लगा देंगे और मोर पंखी लगा देंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अभी मुकुट मत पहनाओ, पहले मोर पंखी लगाओ फिर मुकुट पहनाओ। तो इस तरीके से इनको सजाने में बहुत अच्छा लगता है, जो अनुभव होता है वो बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पाऊँगी। तो ये ठाकुर जी हमारे बिल्कुल हो गए हैं तैयार मोरपंखी के साथ में। और ये देखिए इसमें हम झूले में रख देते, क्योंकि हम झूले में छठी तक झूले में ही रखते हैं भगवान को।
और झूला सुबह शाम झुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए भगवान छठी में झूले में ही रहेंगे छठी तक। तो छठी की पूजा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं छठी की पूजा कैसे करती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ, सुबह से शाम तक में दिखाऊंगी। ये देखिए, तो ठाकुर जी को झूले में बिठाने के बाद मुझे लग रहा था मैं थोड़ा उनको झूला झूला दूँ। अब सब ऊपर का भी मंदिर अच्छे से मानिया ने सब पेपर वगैरह नया बिछा दिया था, सजा दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे सब जल छिड़कने के बाद में मानिया अपना पोज लेने लगी। मुझे देख के मुझे अजीब सा लग रहा है, वो बीच बीच में अपनी फ़ोटो खींचने लगती है। और यहाँ पे सबसे पहले जल छिड़क के टीका करेंगे, उसके बाद में थाली मैंने लगा ली है। ये छोटे से मुझे गिफ्टेड मेरी बहन ने दिए थे, ये देखिए। तो ये मैंने ये भी रख लिया है इस बार। तो मैंने पहले सोचा कि इसको नहीं रखूँगी, लेकिन मैंने कहा अब हैं तो रख लेते हैं। फिर फूल मैंने सब लगाए थे, माला पहनाई, माला भी मंगाई थी तो माला पहनाई है। गुलाब के फूल थे, गुड़ैल के सुबह निकलते हैं, फिर शाम में तो नहीं तोड़ते हैं, तो ये बाहर से ही फूल आए थे। आरती दिया वगैरह सब जला दिया है। और ठाकुर जी के लिए सब जितना मैंने बनाया था अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी जितनी मेरी सामर्थ्य है वो मैंने रख दिया है। और इसमें सारा व्रत का ही चीज़ है, कोई नमक नहीं है, क्योंकि हम लोग नमक नहीं खाते हैं, पूरा व्रत करते हैं, दूसरे दिन व्रत खोलते हैं। 12 बजे के बाद भी हम लोग नहीं खाते हैं, बस वही प्रसाद लेके उसके बाद में दूसरे दिन हम लोग व्रत खोलते हैं। ये हमारा पूरा तैयारी हो गई है। और ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे थे, मतलब क्या कहें। और इस तरीके से पूजा संपन्न हुई, थोड़ी संपन्न नहीं हुई, अभी तो मैं भोग में आचमन कर रही हूँ। इस तरीके से 3 बार मैं आचमन करती हूँ। तो यहाँ पे आरती सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, कोई पूजा करती हूँ सबसे पहले आरती जो होती है वो गणेश जी की ही होती है। फिर मई कुंज बिहारी आरती जो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, मैं उसको रोज़ गाती हूँ छठी तक। तो छठी तक सुबह शाम यही आरती चलेगी। अब तो मुझे खैर याद भी हो गई है, बहुत अच्छी वाली आरती लगती है, दिल के बहुत करीब है ये वाली आरती। तो आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो ये आरती मैंने की है। मेरे हस्बैंड पीछे से गाने बजा रहे थे, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। और बार बार वो गाने बजा रहे थे, भजन लगा रहे थे स्पीकर पे, तो मैंने कहा कॉपीराइट ना आ जाए, मैंने उसको म्यूट कर दिया है। और ये छोटा सा मेरा ब्लॉग है, आई होप मैंने बनाने की अच्छी सी कोशिश की है। हालांकि तबीयत मेरी ख़राब होने लगी थी शाम से, और आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने तब भी प्रॉपर खाना बनाया है, क्योंकि कल व्रत था सबका, मानिया का भी था, तो मैंने अच्छे से आज भी खाना बनाया है। पूरे घर में हस्बैंड को दे दिया था, वो आरती करके आ गए हैं और सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद में थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ेंगे, बाहर चले जाएंगे, भगवान भोग वगैरह लगा लेंगे, फिर हम लोग ग्रहण करेंगे भोग को भी। मुझे लगता है कि मंदिर भी जाना चाहिए, लेकिन मंदिर तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं और यहाँ बैठ के मैंने कहा ठाकुर जी के साथ मेरा एक फ़ोटो ले लो, वीडियो ले लो, जो मैं बार बार देखूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो छोटा सा व्लॉग, आई होप सबको पसंद आया होगा। मानिया अपनी फ़ोटो खिंचा रही हैं, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। राधे राधे।